आप सभी को पता है कि मनसुख हिरेन, इसकी जो 25 फरवरी को जो बॉडी थाना में मिली थी, उसके बारे में हत्या का गुनाह दाखिल हुआ है और ये पूरी जांच महाराष्ट्र शासन की एटीएस, जो हमारा विभाग है, एटीएस को इसकी जांच दी है और ये जांच एटीएस बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से कर रही है। जो भी सच है वो सच को खंगारा जाएगा और जो भी कोई दोषी इसमें पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का काम राज्य शासन करेगी। उसी प्रकार क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वाजे, इनके बारे में भी ये बयान में कुछ जो मिसेस मनसुख हिरेन है, उनकी धर्मपत्नी, उनके बयान में उनका नाम आया था, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होगा। अभी सचिन वाजे क्राइम ब्रांच में एपीआई करके काम कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया है कि क्राइम ब्रांच से उसको हटा के दूसरे ब्रांच में उसको दिया जाएगा और क्राइम ब्रांच में से उसको हटाने का हमने निर्णय लिया है। सचिन वाजे एपीआई, इनको उनके पद से दूर करने का निर्णय ये राज्य सरकार ने घोषित किया है। हम कल से मांग कर रहे थे कि जिस प्रकार से सारे प्रकरण में उनकी संलिप्तता ये दिखाई पड़ी है और जिस प्रकार के सबूत उनके खिलाफ प्राप्त हुए हैं, इसके चलते उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। किंतु राज्य सरकार का आशीर्वाद उनको प्राप्त था और इसलिए हम पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी बातें उनके पास है कि जिनके चलते राज्य सरकार सचिन वाजे जैसे एपीआई पर कार्रवाई करने के लिए डरती है। वैसे तो ऐसे मुद्दों में पहले सस्पेंशन होता है, हमने हमेशा देखा है, लेकिन यहाँ पर कल के दबाव के बाद आज उनको उनके पद से हटाया गया है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो बूंद से गई वो हौद से नहीं आती। राज्य सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है और जब तक मनसुख हिरेन इनको न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी के खिलाफ मैंने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव रखा है। कल उन्होंने सभागृह में अन्वय नाइक, इनकी आत्महत्या का प्रकरण पूर्व मुख्यमंत्री ने दबाया, इस प्रकार की झूठी, विसंगत और सुप्रीम कोर्ट का अवमान करने वाली बात कही थी। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पैराग्राफ पढ़ के दिखाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस कोर्ट ने बार बार जो टेस्ट रखी है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, आत्महत्या को प्रवृत्त करने के लिए, उस टेस्ट में ये केस पास नहीं होती और इसलिए प्राइमा फेसी 306 के तहत ये केस नहीं बनती। इतना स्पष्ट निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। बावजूद इसके उन्होंने ये बात कही और मैंने उनके ध्यान में लाकर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, उसके बावजूद उन्होंने ये बात कहना, ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है और ये मेरे भी विशेष अधिकार का हनन है। मेरे ऊपर दबाव लाने की कोशिश उन्होंने की है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस, ये जो कौल शेखदर की किताब है, जिसको हम हमारे असेंबली की गीता मानते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की बात को गलत ढंग से बताना या किसी भी बात को झूठे ढंग से बताना, ये विशेष अधिकार का हनन होता है और इसलिए उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव मैंने दाखिल किया है।